एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक रविवार को हम लोगों के द्वारा प्रत्येक रविवार को नियमित रूप से मुहूर्त शास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज यह 5वीं कक्षा है। आज की कक्षा में हम लोग यह जानने का समझने का प्रयास करेंगे कि किस लग्न में कौन से कार्य अच्छे होते हैं, करना चाहिए। लग्न कितने होते हैं ये सभी हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में समझ लिया है। लग्न हम लोग कैसे देखें, यदि किसी सदस्य को यह विषय वस्तु नहीं समझ में आती है, वे सदस्य जिस समूह में है वे उस समूह में लिख सकते हैं। लग्न 12 होते हैं। लग्न का निर्धारण करना, मुहूर्त के दिन लग्न का निर्धारण करना कैसे हम लोग कर सकते हैं, यह हम लोग अगली कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। 12 लग्न होते हैं। जितनी राशियां होती है उतने लग्न होते हैं। 12 राशियों को हम सबों को ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली फलादेश में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार वही विधियां यहाँ भी लागू होती है। कोई भी अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। हम सबों को मुहूर्त 5वीं कक्षा। सबसे पहले हम सबों को राशियों के बारे में जानना चाहिए कि राशियां कितनी हैं। तो राशियां 12 है और यही 12 लग्न होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12। हमें हम सबों को सभी राशियों को क्रमबद्ध नाम याद रखना है। अगर क्रम टूटा तो सब गड़बड़ हो जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। हमारे जीवन में 3 प्रकार के कई प्रकार के कार्य होते हैं। जिस प्रकार हम सभी ने बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी ने, हमारे सर जी ने, आज के भाषा में सर जी लोग कहता है, हमारे जमाने में गुरुजी 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 कहा जाता था। हमारे गुरुजी ने शब्द की कई तरह से भेद बतलाए थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी समझना होगा। उदाहरण स्वरूप शब्द के 2 अर्थ, भेद, सार्थक, निरर्थक, 2 तरह के शब्द हुए। अर्थ के दृष्टिकोण से, बनावट के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के। नामकरण की तरफ से 5 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, कई प्रकार से शब्दों के वर्गीकरण किए गए हैं। ऐसा आप सबों को भी जानकारी होगा, ज्ञात होगा। ठीक उसी पर उपयोग के आधार पे सभी चीजों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। तो हम लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि कौन से कार्य किस प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे हमें अगर कोई दुकान करना है, दुकान खोलना है, शुरुआत करनी है, या हमें गृह प्रवेश करना है,
दोनों ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। दुकान से हमें आय होती है, समृद्धि प्रदान होता है, हमारे घर के खर्चे चलते हैं। हम घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उसमें हम आनंद पूर्वक पूरे परिवार रहते हैं। दोनों ही आवश्यक है, परंतु दोनों के में बहुत ही अंतर है। अंतर है या नहीं है? दुकान जो हम शुरू करते हैं, तो हम इसमें गतिशीलता चाहते हैं। क्या चाहते हैं? गतिशीलता। गतिशीलता इसलिए चाहते हैं कि उत्तरोत्तर दुकान में वृद्धि हो, आगे बढ़ता रहे। अब दुकान है तो एक जगह से उठ के दूसरे जगह थोड़े चला जाएगा। मतलब ग्राहकों की वृद्धि हो, आय की वृद्धि हो, सबसे। और गृह प्रवेश में हम स्थिरता चाहते हैं कि हम लंबे दिनों तक अपने भवन में, अपने घर में सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक रह सके। अस्थाई फल चाहते हैं। फल दो प्रकार के हो गए, एक गतिशीलता वाली फल और एक स्थिरता वाली। स्थिरता वाली फल। तो यह देखना है कि हम जिस कार्य के लिए या जिस कार्य के लिए हमसे मुहूर्त के बारे में पूछा जा रहा है, वह कार्य गतिशीलता वाली है या स्थिरता वाली है। कि गतिशीलता अगर मिलती है तो ज्यादा फल होगा, या स्थिरता है तो ज्यादा फल होगा। यह समझना हम सबों को अपने विवेक पर काम करता है। एक तो इसको भी हम लोग समझ लें कि राशियों में 3 प्रकार की राशियां होती है, गति के आधार पर वैसे मानने के लिए या स्थिरता के आधार पर। तो एक जो होता है चर, चर का मतलब है गतिशील। दूसरा स्थिर, जिसमें स्थिरता मिलती है। चर में गतिशीलता मिलता है। जिस प्रकार हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था, हमने पुस्तक का पन्ना भी दिया था, हम भूल रहे हैं, अभी याद आ गया। जेके सोनी जी ने हमसे कई बार मांगा भी, समूह में भी लिखा कि कम से कम उस पुस्तक का फोटो पृष्ठभूमि डाल दीजिए। हम आज समूह में फिर पुनः लिखे, हम समूह में हम पीडीएफ भी ढूंढेंगे, अगर होगा तो पीडीएफ ही शेयर कर देंगे, या नहीं तो हम पुस्तक का मेन पृष्ठ का फोटो शेयर कर देंगे। आप पुस्तक को पढ़ लेंगे, लेखक को पढ़ लेंगे, आप हो सकता है तो बाजार में मिले तो ले सकते हैं। चर राशि यानी कि जिसमें चर काम करते हैं, स्थिर जिसमें हम लोग अस्थाई वाला काम करते हैं, एवं एक ऐसी भी राशि होती है जिसे द्विस्वभाव कहा जाता है, जिसमें दोनों प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो चर राशि जो होती है वह कौन कौन है? तो 1, 4, 7 एवं 10। स्थिर राशि 2, 5, 8, 11। 11। द्विस्वभाव की राशि 3, 6, 9, 12। एक तो यह गतिशीलता हो गई। मुहूर्त का चयन करने, लग्न का चयन करने के लिए हमको इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इतना ही से काम नहीं चलता, इतना ही से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसमें ग्रहों की भी प्रधानता होनी चाहिए, ग्रहों की भी प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि लग्न के मालिक ग्रह होते हैं। और ये ग्रह लोग कौन है? तो हम लोगों ने मुहूर्त की कक्षा में, सबसे प्रथम कक्षा में यह पढ़ा था कि ये जितने ग्रह हैं सभी विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप है, ऐसा बृहत्पराशर होरा शास्त्र के शुरू के पन्नों में बतलाया गया है। और भगवान विष्णु ही पालनहार हैं। तो हम अपने जीवन के सुख समृद्धि हेतु हम विष्णु भगवान के उन अंशों के आधार पर कार्य करेंगे अपने। अब यहां पर देखा जाए कि ये अब सभी राशियों के स्वामी के बारे में भी हम सबों को
ज्ञात होना चाहिए, या है भी। जो कुंडली फलादेश की कक्षा में जो सदस्यगण जो भाग लेते हैं उन्हें सभी जानकारी होगी। हमारे द्वारा कुंडली फलादेश पर प्रतिदिन नियमित रूप से 3 कक्षाएं आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में शामिल होना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए, 1 नंबर जो मेष राशि है इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। तुला राशि के स्वामी, अब रुकिए, यहां से दिक्कत हो रही है, हम यहां लिख दे रहे हैं 1 और 8, यानी कि मेष एवं वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव। वृषभ एवं तुला राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। मिथुन एवं कन्या राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। 5 सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। 6, 7, 8 हो गया। 9 एवं 12 यानी कि धनु एवं मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 10 एवं 11 यानी कि मकर एवं कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। हम सबों को सभी ग्रहों के कारकत्व के बारे में कुछ जानना चाहिए। हम लोग सरसरी तौर पर, हालांकि विस्तृत रूप से हम लोग जब नियमित रूप से जब ये मुहूर्त शास्त्र की कक्षा का आयोजन करेंगे तो हम लोग अपने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर विशेष जानकारी प्राप्त करते रहेंगे आगे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर कुछ ना कुछ जानना समझना चाहिए। सूर्यदेव यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी इत्यादि के कारक हैं, प्रतिरूप है। अगर कोई व्यक्ति अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा वृद्धि हेतु, अपने नौकरी प्राप्ति हेतु यदि वह कोई कार्य करता है और तो ये सभी अस्थाई चीजें हैं, और वह सिंह लग्न के मुहूर्त में, मुहूर्त भी अच्छा हो, तिथि भी अच्छी हो, नक्षत्र भी अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, और सभी लग्न 24 घंटे में एक बार, यानी कि एक अहोरात्र में एक बार सभी लग्न व्यतीत हो जाता है। अगर वह व्यक्ति सिंह लग्न में अपने कार्य का शुभारंभ करे, यदि उसको मान मर्यादा प्रतिष्ठा नौकरी इत्यादि के लिए अगर कोई कार्य शुरू करना है, या कोई पूजा ही करने हैं नौकरी के लिए, या यश प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए कोई पूजा पाठ करना है, और सिंह लग्न में शुरू करे, और उस रोज सभी मुहूर्त भी अगर अच्छे हों, तो उसे कितना लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा। हाँ, अगर हम प्रतिष्ठा के वृद्धि हेतु, प्रतिष्ठा वृद्धि हेतु अगर हम कोई काम करते हैं और ऐसे लग्न में हमने शुरू कर लिया, मतलब कि हम काम शुरू कर लिए शनि देव की ही लग्न में शुरू कर लिया, मकर या कुंभ में, उतना लाभ मिलेगा? मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, परंतु जो सूर्य देव वाले लग्न, सिंह लग्न में काम के शुभारंभ करने से जो लाभ मिलेगा, क्या वो मकर राशि या कुंभ राशि में, कुंभ लग्न में शुरू करने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि यश प्रतिष्ठा के कारक शनिदेव नहीं है, सूर्यदेव हैं। और यह जो लग्न हो गया, जिस लग्न में हम काम शुरू करना चाहते हैं, वह कारक का शत्रु हो गया। सूर्य शनि के शत्रु है। अब मान लिया जाए कि यहां पर देख, पढ़ लेना आसान है, उसको किस कायदे से समझे ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए। चंद्रमा मन का कारक है। अगर हमारा मन उद्विग्न बार बार रह रहा है, या चंद्रमा केयरिंग चीज है, चंद्रमा परोपकार भी है, चंद्रमा आपसी संबंध भी है,
चंद्रमा प्रेम भी है। सात्विक प्रेम जिसे कहते हैं। प्रेम दो प्रकार के भी होते हैं। एक दंपति का प्रेम, दंपति में तो खैर दोनों ही प्रकार के प्रेम पाए जाते हैं, तो प्रेम के कारक भी हैं। अगर कोई इस प्रकार का कार्य हो जो इससे संबंधित हो, अगर हम कर्क लग्न में शुरू करते हैं तो अच्छी बात है। अब यहीं पे अब आते हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी को दुकान खोलना हो, किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलना, तो दुकान से क्या होता है? आय की वृद्धि होती है, आय की वृद्धि होती है, और हमें संपन्नता मिलता है, हमें संपन्नता मिलती है। संपन्नता मिलता है। शुक्र धन के अभिलाषी ग्रह भी हैं। धन देता कोई और है, अभिलाषा किसी को और को होता है। देने वाले तो ऊपर वाले हैं, लेकिन अभिलाषा तो अब शुक्रदेव धन के अभिलाषी ग्रह हैं और धन के प्रदाता देवगुरु बृहस्पति हैं। तो हम तो धन के अभिलाषा के लिए हम दुकान खोलते हैं ना, जी गुरु। तो अगर वह दुकान उत्तरोत्तर वृद्धि हो और हम तुला लग्न में अगर शुभारंभ करें तो क्या होगा? तुला लग्न भी क्या है? शुक्रदेव का ही लग्न है, इसके स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव भौतिक सुख के भी या धन के अभिलाषी ग्रह भी हैं। अगर यही शुक्रदेव भौतिक सुख साधनों के भी कारक हैं, भौतिक सुखों के भी कारक हैं। हम घर जो बनवाते हैं या गृहारंभ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, विवाह इत्यादि करते हैं, इन सभी चीजों से भौतिक सुख हम की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति भौतिक सुखों वाला काम करे तो अगर गृहारंभ ही करना है, गृह प्रवेश करना है, हालांकि सिंह लग्न तो लग्नों का सम्राट है, लेकिन अगर वृषभ लग्न में भी, वृषभ लग्न में अगर हम घर का गृहारंभ करते हैं तो घर हम अपने भौतिक सुखों के लिए बनाते हैं। 2 नंबर की राशि स्थिर राशि भी है एवं भौतिक सुखों के प्रदाता ग्रह शुक्र देव का यह लग्न भी है। कितना उत्तम हो जाएगा? बहुत उत्तम। हम सिंह लग्न में भी करेंगे, यश पर हम घर में प्रवेश करेंगे, घर में रहेंगे, उस घर से हमारी प्रतिष्ठा समृद्धि सबकी वृद्धि होगी। हम किसी भी लग्न की शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें कोई ऊर्जा उत्साह वाली काम करने हैं, मंगल देव की में करेंगे। अगर कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, उसके उन्नति समृद्धि हेतु की पढ़ने में मन लगे, जल्दी सीखे, उसका दिमाग तेज हो, तो उस रोज अगर बुध देव के लग्न में अगर हम काम करते हैं, काम का शुभारंभ करते हैं, तो यह उत्तम बात है। हम अपने जीवन के किसी भी सुखों के प्रति अगर कोई काम करते हैं, देवगुरु बृहस्पति तो हर चीज के प्रदाता है, शनिदेव सेवा भाव के प्रदाता है। तो यह सभी बातें हुई। अब यहां पर हम सबों को समझना चाहिए कि लग्न की प्रधानता क्यों है। अब हम लोग यह जानने समझने का प्रयास करेंगे कि किस लग्न में संभवतः क्या क्या काम करने चाहिए। जरा सा बोर्ड साफ करते हैं पहले। थोड़ा जरूरी होई आधा घंटा बाद में हाँ? कोई भी बात आधा घंटा बाद में।
आधा घंटे का बाद है। मेष लग्न जो है चर लग्न है, इसके स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव किस चीज के कारक हैं? साहस प्रतिष्ठा के कारक हैं। साहस प्रतिष्ठा के कारक, साहस के कारक। मंगल देव साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, उत्साह के कारक हैं। वैसे मंगल देव को क्रूर ग्रह भी कहा गया है। साहस के प्रतीक हैं। हम वैसा कोई कार्य जिसमें साहस की आवश्यकता हो, वैसा कार्य जिसमें उदाहरण स्वरूप कोई पदभार संभालना, पदभार संभालना, जैसे कि ज्वाइनिंग। बहुत से लोग पूछते हैं कि हाँ पंडित जी सब कुछ ठीक ठाक है, हम जा रहे हैं नौकरी ज्वाइनिंग करने, कितने समय में ज्वाइनिंग करें? तो अगर मेष लग्न बन रहा हो तो हम पदभार ले सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। राज तिलक वाली बात हो, साहस, राज तिलक, समझौता वाली बात। एवं मंगल देव क्या है? ये जमीन के भी कारक है। जमीन खोदना, यानी क्रूर कार्य होता है ना, जमीन खोदना, जमीन खोदना, कोई भी साहसिक काम हो। वृषभ लग्न में हम क्या कर सकते हैं? तो वृषभ लग्न में कृषि से संबंधित, क्योंकि बहुत पहले के हमारे जो मुहूर्त शास्त्र जो बने हैं वह हजारों वर्ष पहले के हैं। पहले कोई कार्य नहीं थे, कृषि कार्य ही प्रमुख था। आजकल नए नए जमाने के अनुसार, नए शोधों के अनुसार, नई आवश्यकताओं के अनुसार ढेर प्रकार के कार्य हो गए। तो पुस्तकों में तो कृषि कार्य बतलाया गया। तो उन्नति के लिए कोई भी काम हम कर सकते हैं जो शुक्रदेव से संबंधित हो। कुआं हुआ, जलाशय हुआ। शुक्रदेव भौतिक सुखों के कारक हैं, तो वैसा विवाह, मांगलिक कार्य, गृहारंभ, गृह प्रवेश, दुकान खोलना, किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय करना, यह वृषभ लग्न में उत्तम होते हैं। मिथुन लग्न के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव की आयु बाल्यावस्था की है, बचपना की है। इनमें बहुत जल्दी वृद्धि होता है। मैंने छोटे बच्चों में बहुत जल्दी से विकास होता है, वृद्धि होता है। वो जल्दी सीखना कुछ चाहते हैं। तो हम सीखते क्या है? अनुसंधान ही तो करते हैं, विज्ञान का काम करते हैं। कुछ सीखना विज्ञान ही तो है ना। यानी कि जो हम थोड़ा जानते हैं उसमें विशेषता, विशेष पूर्वक जानना ही तो विज्ञान है ना। जी गुरु। यानी कि सीखने का कार्य, विज्ञान का कार्य। कोई भी वैसा काम जो सीखने सिखाने वाली है, वैसे बुधदेव भी शुभाग्रह है। हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं इसमें। कर्क राशि की जहां तक बात है, यह जल तत्व की राशि है। हम सबों को तत्वों के आधार पर भी कुछ देख लेना चाहिए कि कौन से ग्रह किस तत्व के हैं। अब कौन से राशि किस तत्व के हैं? तो 1 2 3 4 यह हुआ अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। जिसका उपयोग हम जहां कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग जहां कर सकते हैं उसका। अब जैसे कर्क राशि है, जल तत्व का है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जल तत्व की राशि 4 8 12 है तीनों। जल तत्व के कार्य में जलाशय निर्माण इत्यादि,
कूप, बावड़ी, सरोवर से संबंधित कार्य। एवं चंद्रमा शीतल ग्रह है। चंद्रमा शीतल ग्रह है। शीतल ग्रह, वो कथी को के ठूक ठाक करे बना कराओगे? चंद्रमा शीतल ग्रह है। शीतलता हमें क्या देता है? शीतलता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शांति। उग्रता से क्या मिलता है? अग्नि से क्या मिलता है? उग्रता। उग्रता। तो ऐसा ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य जो करने में हमें शांति मिलने वाली हो, अगर कल कर्क लग्न में शुरू किया जाए, बहुत ही उत्तम होता है कोई भी शांति कार्य। एवं जल से संबंधित, अब किसी को नल ही लगवाना है, घर में चापाकल लगवाने हैं। अब पुराने जमाने में तो पोखर तालाब के लिए बड़े बड़े लोग मुहूर्त निकलवाते थे कि हमको पोखर खुदवाना है। कब कब 2-3 महीनों पर एक मुहूर्त मिलता था सही ढंग का। नलकूप के लिए ही कि चापाकल लगवाना है तो कर्क लग्न में लगवाए। अब आते हैं सिंह लग्न में। सिंह लग्न क्या है? यह लग्नों के राजा हैं। इनके स्वामी सूर्य देव भी ग्रहों के राजा हैं। इस लग्न में बाजार लगवाना, बाजार लगाना नहीं, बाजार लगवाना, क्योंकि बाजार के मालिक होते हैं कोई ना। अगर कोई बाजार की शुरुआत करनी है सामूहिक रूप से, तो सिंह लग्न। गांव देहात में बाजार लगते हैं, मार्केट मॉल वगैरह। हाँ मार्केट मॉल वगैरह हुआ। आज के जमाने के लिए शहर के लिए मार्केट मॉल हो गया। अगर उसका शुभारंभ करना हो, उसको भी हम कह सकते हैं कि बाजार। तो उसके लिए सिंह लग्न। राज्य सेवा से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई भी कार्य हो, या नौकरी के लिए मन्नत ही क्यों नहीं मांगा गया हो कि हाँ हे ईश्वर, हमें, हम अभिषेक करते हैं, थोड़ा सा हमें नौकरी में सुविधा मिले, तो सिंह लग्न में शुरू कीजिए। शुभ मुहूर्त मिल जाए उस रोज जब सिंह लग्न व्यतीत हो रहा हो तो करें। उस रोज सिंह लग्न व्यतीत हो रहा हो तो शुरू करें। ऐसा हो सकता है। कन्या लग्न में, कन्या लग्न में कौन से काम कर सकते हैं? तो विद्यारंभ, क्योंकि यह कन्या लग्न के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव विद्या के कारक हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी विद्या के कारक है, ज्ञान विज्ञान के कारक गुरुदेव भी है। बुध बुद्धिमता के कारक हैं। तो हम विद्यारंभ जो करते हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का, जो प्रथम बार जो हम कुछ लिखने के लिए बोलते हैं, कहते हैं, तो बस कुछ सीखने, ज्ञान बढ़ाने के लिए ही तो कन्या लग्न में। सुंदर कौन दिखना चाहता है? सुंदर कौन दिखना चाहता है? तो छोटे छोटे बच्चे बार बार आईना देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे बार बार आईना देखते हैं और अपने ही चेहरा को देखकर बड़े खुश होते हैं, हंसते भी हैं। जी गुरु। आजकल बड़े भी देखते हैं गुरु। ब्रजेश जी जहां रहेंगे केवल यही बात है। लेकिन देखिए, प्रकृति, जब मन में किसी भी प्रकार का कोई भावना ना हो और प्रकृति आपको उल्लेखित करे, तो छोटे छोटे बच्चे को प्रकृति मन में भावना जगाता है कि अपना चेहरा देखो, हंसो। यह बच्चों में यह गुण पाया जाता है, बड़ों में नहीं। बड़े तो कुछ अपने मन के इच्छाओं के पूर्ति हेतु, लेकिन बच्चों में तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती ना। तो आदमी सुंदर कैसे दिखता है? गहना वगैरह, आभूषण वगैरह, चंदन टीका करने पर थोड़ा सुंदर दिखता है।
तो गहना वगैरह पहनना, कोई भी, बुधदेव क्या है, बुधदेव यह राशि कौन है, यह द्विस्वभाव राशि है, लेकिन बुधदेव ऐसे हैं कि यह चलंत काम ज्यादा करते हैं, बुधदेव चलने वाले काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि आयु बचपना का है। तो यह द्विस्वभाव राशि भी है, इसमें चर एवं स्थिर कार्य कोई भी कर सकते हैं, शिक्षा वाली कोई भी काम कर सकते हैं, विवाह मांगलिक कार्य कुछ भी कर सकते हैं। अब तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। हम अपने आय के साधनों में वृद्धि हेतु कोई भी काम कर सकते हैं, और यह सर्वोत्तम माना भी जाता है, क्योंकि यह क्या है, आय में हम वृद्धि चाहते हैं। तुला राशि चर राशि भी है, और इसके स्वामी धन के अभिलाषी भी ग्रह हैं, और धन देने वाले भी हैं। जिसके अच्छे होते हैं उनके पास में धन संपत्ति भी अच्छी होती है। जिसके देव गुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं उसके पास में धन होता है। देव गुरु बृहस्पति कारक है, लेकिन अभिलाषी तो शुक्रदेव। तो धन प्राप्ति हेतु हम कोई भी काम शुरू करें, जैसे कृषि कार्य, तो हमारे पौराणिक शास्त्रों में बतलाए गए हैं। अब जमाने बदले, उसके हिसाब से आय के स्रोत बदले, साधन बदले, यात्रा, व्यापार, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि। वृश्चिक लग्न में, हालांकि यह कौन सा लग्न है, यह स्थिर लग्न है। वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न है। इसमें राज्याभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यह साहसिक ग्रह का लग्न है। इसमें शुभ कार्य किए जाते हैं, नौकरी ड्यूटी वगैरह ज्वाइन किए जाते हैं। मंगल देव साहस के कारक हैं, कोई साहसिक काम हो जिसमें काफी साहस की आवश्यकता हो, वह कर सकते हैं। अब आते हैं धनुराशि। धनुराशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। हमें विद्या से संबंधित, विद्या वृद्धि से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, या विद्या वृद्धि के लिए हमने कोई मन्नत ईश्वर की मांग रखी है कि हमारे बच्चे में और या कुंडली में कोई दोष हो, पंडित जी बतलाते हैं कि रुद्राभिषेक कीजिए, आपके बच्चे की पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो हम उनकी राशि में ही करें। मांगलिक कार्य तो भी है। अब मान लिया कि देवगुरु बृहस्पति के शत्रु शुक्र होते हैं, तो विद्या के कारक में, अब यहीं पे देव शुक्र भी विद्या प्रदाता में आते हैं, परंतु कुंडली फलादेश में शास्त्रों में जो सदस्य यहाँ पे अभी हैं, बहुत से सदस्य विद्वान गण भी शामिल होंगे कक्षा में आज की। देवगुरु बृहस्पति को विद्या बुद्धि के बारे में बतलाया गया है विशेषकर, या शुक्रदेव को बतलाया गया है? बृहस्पति को, गुरुदेव को, देवगुरु बृहस्पति को। अगर हम विद्या बुद्धि की प्राप्ति हेतु कोई कार्य करते हैं, हम किसी की भी शिकायत नहीं करते, न शुक्रदेव की हम शिकायत करते हैं कि नहीं करना चाहिए। अगर हम देवगुरु बृहस्पति के मांगलिक कार्य इसमें भी होते हैं, मांगलिक कार्य इसमें भी होते हैं, तो शुक्रदेव भौतिक सुख के प्रति अगर कोई कार्य है तो शुक्रदेव के लग्न में किया जाए। अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति या ज्ञान वृद्धि वाला कोई शुभ कार्य है, वह देवगुरु बृहस्पति में किया जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाते हैं, ज्ञान वृद्धि की तरफ लेकर जाते हैं, और यह भौतिक सुख विलासिता की तरफ लेकर जाते हैं सूर्यदेव। दोनों ही तो अच्छे हैं। धनु लग्न में विवाह, यज्ञोपवीत, संस्कार इत्यादि कोई भी कार्य हम कर सकते हैं, और चलंत काम जिसमें हम उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं वह काम कर सकते हैं। हालांकि ये लग्न कौन है, स्थिर लग्न, द्विस्वभाव लग्न है, परंतु जो कुंडली फलादेश के बारे में जिन हमारे बंधु को ज्ञात है, उनको यह भी ज्ञात होगा कि दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव विद्या की निपुणता का है, दूसरा भाव हमारे स्वजनों का है, और इस भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं।
पंचम भाव हमारे संतान का है, पंचम भाव हमारे बुद्धिमता का है, पंचम भाव हमारे सीखने की क्षमताओं का है, पंचम भाव हमारे आकस्मिक आय धन का भी है, इसके भी कारक देव गुरु बृहस्पति है। नवम भाव हमारे पिता का है। गुरु जी द्वितीय पंचम का कारक बृहस्पति राशि चाहे कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब राशि से जरूरत नहीं है, इस भाव से संबंधित जो भी कार्य हैं प्रमुख रूप से देवगुरु बृहस्पति हैं। हमने जितने कार्य बतलाए उनके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। पिता के कारक, पिता से संस्कार मिलती है, माता से संस्कार मिलता है, इस भाव के भी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। हमारे यह भाग्य है, हमारा भाग्य के भी कारक बृहस्पति हैं। यह हमारे कार्यों में, कार्य में जो हम अपना विवेक लगाते हैं वह दशम भाव, इसके भी कारक बृहस्पति देव हैं। हमारा जो आय होता है, पैसा कार्य करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके कारक देव गुरु बृहस्पति हैं। तो इन 5 चीजों के लिए, तो ये सभी हमारे जीवन में जितने कार्य हैं प्रमुख रूप से तो यही है ना। जी गुरु जी। हम अपने जीवन के वृद्धि हेतु कोई भी काम जो इन सब चीजों से संबंधित है, हम बृहस्पति देव के लग्न में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि एक यह क्या है, 9 नंबर की राशि चर राशि है या स्थिर राशि है, द्विस्वभाव। एक यह द्विस्वभाव हो गया और यह भी द्विस्वभाव है, दोनों ही द्विस्वभाव है। तो हम इसमें चर स्थिर कोई भी काम कर सकते हैं। अब आते हैं मकर लग्न में। मकर लग्न में भी, हाँ जैसे ये अग्नि तत्व की राशि है तो इसमें अग्नि से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं क्या? अग्नि तत्व की राशि है ये, तो इसमें हाँ। अग्नि संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अग्नि का कार्य तो फिर ये देव गुरु बृहस्पति शांति वाले हैं ना जी। तो अग्नि तत्व के कौन कौन से राशि होता है, फिर मंगल की राशि में करें, मेष राशि में, इनके स्वामी भी अग्नि तत्व के हैं। हाँ, अब यहाँ पर अग्नि का मतलब क्या होता है, तीव्रता पूर्वक आगे बढ़ जाना, जो है उसको अपने समेटे में ला लो जल्दी जी। तो पढ़ाई लिखाई वाली काम हम शुरू कर सकते हैं, जो अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है, वो जिसमें हम गतिशीलता चाहते हैं वह इसमें करेंगे। और खास करके जो अग्नि से संबंधित कार्य है, जैसे कि भट्ठा उठा का शुरुआत करना, गांव देहात में जो होता है ना, चिमनी जिसमें ईंटें पकते हैं, पाव रोटी वगैरह, जैसे कि पाव रोटी का बेकरी वगैरह का निर्माण करना जी, मेष लग्न, क्योंकि उसमें अग्नि से काम होते हैं, क्योंकि उसके स्वामी भी अग्नि तत्व के हैं। या अग्नि का मतलब यह है कि जल्दी से अपने आगोश में ले लेना, यानी कि अग्नि के संपर्क में जो भी कुछ जाएगा वह देखेगा कि क्या है, वह तो उसको जला ही देगा ना। जी। हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि यह राशि अग्नि तत्व है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति को भी देखें कि वह सात्विक ग्रह भी हैं, विद्वान ग्रह हैं, धनों के कारक हैं और बड़ी जल्दी से आगे बढ़ाने वाले हैं। अब आते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि क्या है, यह इसके स्वामी मकर एवं कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। सेवा कार्य से संबंधित कृषि कार्य हो, पशु का क्रय विक्रय हो, अस्त्र निर्माण हो, तालाब कूप का से संबंधित या जल वाली कृषि व्यापार हो, भूमि से संबंधित कोई भी कार्य हो, हम कर सकते हैं। उसी प्रकार मीन राशि भी, ये देव गुरु बृहस्पति का है, धनु एवं मीन, इनमें हम संस्कारों वाली कार्य, यज्ञोपवीत, विवाह, राज तिलक इत्यादि, यानी कि सभी शुभ काम, मांगलिक कार्य हम सभी कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ गुरु जी, सेवा कार्य में कुंभ, गुरु जी, हाँ जी, कुंभ मकर और कुंभ में सेवा कार्य, जैसे कि कोई समाज सेवा के लिए कोई ऑफिस खोलना चाहता हो, एनजीओ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है।
अब देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि सेवा भाव है ना। जी जी। अब यहीं पे देखिए 10 11, 10 क्या है, चर है, 11 क्या है, स्थिर है। अब जो सेवा भाव वाला काम है उसमें आप स्थिरता वाली है या ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाली है, इसको विचार करते हुए आप कर सकते हैं। ये कोई संस्था खोलना चाहता हो, एनजीओ वगैरह का, तो एनजीओ में स्थिरता कोई थोड़े जाता है। एनजीओ लंबा दिन चले, स्थिर लग, उसमें तो दोनों ही नियम लागू हो जाते हैं। और एनजीओ उत्तरोत्तर वृद्धि करे तो चर राशि, क्या गलत करें कि सही करें? सही गुरु जी। चलिए ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज की सभी विषय वस्तु आप लोगों को, यह जो मुहूर्त के चयन करने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, लग्न कैसे देखें, लग्न का निर्धारण क्यों करें, लग्न की महत्व क्यों दें, इस पर हमने अपने ज्ञान के आधार पर जो हुआ हमने बतलाने का प्रयास किया। यदि इसमें आप लोगों को कोई सुझाव देना है तो आप वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं, समूह में भी लिख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति में जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, त्रुटियां रहती है, तभी तो वह सीखने का प्रयास करता है। और मनुष्य के आखिरी सांस तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। या हमारे गुरुजन जो होंगे वो सर्वज्ञ होंगे, हैं भी। हम अपने गुरु को सर्वज्ञ ही मानते हैं, और सर्वज्ञ तो परमपिता परमेश्वर हैं। हम सभी तो बस थोड़ा सा अपने ज्ञान का आदान प्रदान समय बिताने हेतु कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और पुनः अगले रविवार को हम लोग इसी समय पर पुनः शामिल होना, कक्षा का आयोजन करेंगे। और आप सभी को पुनः अगले रविवार को हम आमंत्रित करते हैं। गुरुजी इसमें नक्षत्र भी देखा जाएगा?